चिंता मत करो, सब कुछ निपटा दिया गया है। दृष्टि, चलो घर चलते हैं। सब कुछ निपटा दिया गया है? दृष्टि ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन आगे मामले को ज्यादा कुरेदा नहीं। शिवम कमरे में अन्य लोगों की परवाह किए बिना दृष्टि के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अंगद, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने यह देखकर असमंजस में पूछा कि अंगद के हाथ में कुछ गड़बड़ है। अंगद ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अभी अभी गलती से अपना हाथ घुमा दिया था। अंगद, ये शिवम बहुत अहंकारी है। उसने आज तुम्हें मारने की हिम्मत की और बिना तुम्हारे अभिवादन किए ही चला गया। क्या तुम उसे सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं सोचोगे? क्या तुम अब भी उस दृष्टि के साथ अपनी लाइफ बनाना चाहोगे? एक लड़की ने संदेह से पूछा। तु, तु, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या सबक? कैसा बदला? दृष्टि के साथ अपनी लाइफ? अगर आगे से किसी ने भी ऐसी फालतू की बातें की तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। अंगद ने गहरी आवाज में चेतावनी दी। अंगद, क्या वो जगन भाई जी आया था? बाहर आखिर ऐसा क्या हुआ था? कमरे में सभी ने उत्सुकता से पूछा। बात की जड़ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अंगद ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बाहर की तरफ जाते शिवम को देखा। वो कहना चाहता था कि समस्या ये थी कि उसने हिम्मत नहीं की। आखिरकार कुख्यात जगनपुरी ने वास्तव में शिवम को अपना गुरु कहा था। आखिर क्या चल रहा था? दूसरी ओर शिवम और दृष्टि पर्पल गोल्ड डायनेस्टी की टीवी से बाहर निकले और कार में बैठ गए। रजत ने कार स्टार्ट की और कार को छतरपुर जिले की ओर निर्देशित किया। कार की पिछली सीट पर दृष्टि ने गंभीरता से पूछा, शिवम, तुमने आखिरकार उस काला कोबरा को हराया कैसे? क्या किया तुमने उसके साथ? अब ये मत कहना कि तुमने उसे अपने मुक्कों से धराशायी कर दिया। शिवम ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे सच में मैंने अपने मुक्कों से ही उसे सबक सिखा दिया। अगर नहीं बताना कि वहां क्या हुआ था तो मत बताओ, लेकिन ऐसे बहाने मत बनाओ। दृष्टि ने रूठते हुए कहा और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अगले दिन आभूषण प्रदर्शनी का दिन है। ये स्थल गुड़गांव जिले के कमर्शियल प्लाजा में सबसे बड़ा वर्गाकार भवन बनने के लिए निर्धारित किया गया था। चूंकि ये व्यावसायिक आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए नारंग समूह ने आयोजन से पहले प्रमुख आभूषण कंपनियों और उद्योग के विशेषज्ञों के लिए कई प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। इस दिन लेकिन शिवम कंपनी में नहीं रुका। इसके बजाय वो सुबह सुबह शहर में मरीन रियल एस्टेट कंपनी के पास गया। शिवम ने अपेक्षाकृत उचित घर खरीदने और दृष्टि और उसके परिवार को वहां जाकर रहने के लिए कहने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। शहर के उत्तर में हलचल भरे शहर के केंद्र में वाटर गार्डन। ये जिला पूरी तरह बड़े और हाईफाई लोगों के लिए बनाया गया था। कंपनी के विक्रेता के मार्गदर्शन में शिवम वाटर गार्डन की 12वीं मंजिल पर एक खाली सूट को देखने के लिए आगे बढ़ा। सजावट काफी उत्तम थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर महोगनी से बनी थी। पूरे घर में चारों ओर नजर डालते हुए शिवम उस स्थान से संतुष्ट लग रहा था। सर, इस सूट की कुल कीमत 3.4 करोड़ है। क्या आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं? पुरुष कर्मचारी ने अधीरता से देखा और आलस्य से कहा। इस वक्त उसने अभी तक शिवम को सूट की बिक्री के बारे में कुछ भी सूचित नहीं किया था। अगर ये उसकी नौकरी के लिए नहीं होता तो वो शिवम को ठीक तरह से देखता भी नहीं। घर दिखाना और उसके बारे में बताना तो दूर की बात थी। पुरुष कर्मचारी के दृष्टिकोण से शिवम ने जो कपड़े पहने थे उनकी कीमत 1000 रुपयों से कम थी। इसके अलावा उसने देखा कि उसको कंपनी की गाड़ी द्वारा यहां भेजा गया था और उसके पास अपनी कार भी नहीं थी। अपने दिमाग में सब कुछ एक साथ जोड़कर पुरुष कर्मचारी ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि गरीब आदमी छोटे लेकिन महंगे जिले में कुछ भी खरीद सकता है। अकेले अपनी उपस्थिति को देखते हुए वो शायद एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट भी नहीं दे पाएगा। उसी वक्त अचानक शिवम का फोन बज उठा।
कॉल के दूसरी छोर से दृष्टि की चिंतित आवाज सुनाई दी। शिवम के दिमाग में 10,000 तरह के ख्याल दौड़ पड़े और उसने दृष्टि से पूछा, दृष्टि दृष्टि तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? क्या हुआ? दृष्टि ने एक गहरी सांस भरी और फिर ऐसा कुछ कहा जिसने शिवम के होश उड़ा दिए। शिवम शिवम प्लीज अभी इसी वक्त कंपनी में आ जाओ। किंग ऑफ द वर्ल्ड का तैयार उत्पाद चोरी हो गया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।